ध्यान में सांसों का चमत्कार। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1। अनित्य जीवन और एक जिज्ञासु शिष्य। राजगृह के पास स्थित वृद्धकूट पर्वत पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। उस समय अनेक भिक्षु और साधक ध्यान की गूढ़ विधियों को समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम सुधीर था बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी पर मन में अस्थिरता। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूँ पर मेरा मन बहुत चंचल है। मैं स्थिर नहीं बैठ पाता, विचारों की लहरें मुझे बहा ले जाती हैं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरा मन स्थिर हो सके। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ सुधीर की ओर देखा और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी अपनी सांसों को गहराई से अनुभव किया है? सुधीर ने चकित होकर उत्तर दिया, नहीं भगवान, सांस तो आती जाती रहती है, इसमें ध्यान देने जैसा क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सांसों में जीवन का रहस्य छिपा है। यदि तुम इन्हें समझ लो तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है अपनी श्वास प्रश्वास को देखना। अध्याय 2। सांसों का अद्भुत रहस्य। बुद्ध ने सुधीर को पास बुलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें एक साधना सिखाता हूँ। सभी भिक्षु ध्यानमग्न होकर बैठे और बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। श्वास भीतर आ रही है, इसे देखो। श्वास बाहर जा रही है, इसे देखो। बस इसे देखना है, कुछ और नहीं करना। सुधीर ने आंखें बंद की और सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, पर कुछ ही क्षणों में उसका मन भटकने लगा। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं और जीवन की चिंताएं उमड़ने लगी। वह आंखें खोलकर बोला, भगवान, ये तो कठिन है। मेरा मन बार बार इधर उधर चला जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन का भटकना स्वाभाविक है। जब भी ध्यान भटके बस उसे पहचानो और धीरे धीरे फिर से अपनी सांसों पर लौटाओ। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, उसे बस प्रेम पूर्वक वापस ले आओ। अध्याय 3। अनित्यता का बोध। सुधीर ने बुद्ध के इस उपदेश को अपनाना शुरू किया। कुछ दिनों तक ध्यान करते हुए उसने पाया कि उसकी सांसें स्वतः बदलती रहती हैं, कभी गहरी, कभी हल्की, कभी तेज, कभी धीमी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरी सांसें हर पल बदलती रहती हैं, क्या ये कोई संकेत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यह अनित्यता का संकेत है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न विचार, न भावनाएं। जैसे सांस आती और जाती है वैसे ही जीवन में हर अनुभव आता और चला जाता है। यदि तुम इसे समझ लो तो तुम मोह और दुख से मुक्त हो सकते हो। अध्याय 4। ध्यान में गहराई। अब सुधीर को सांसों के चमत्कार का अनुभव होने लगा। जब वह ध्यान करता तो उसे लगता कि केवल सांसें ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की लय उसमें समाई हुई है। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं अपनी सांसों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं नहीं हूँ, केवल श्वास ही रह गई है। बुद्ध ने कहा, वत्स, यही ध्यान की गहराई है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर केवल शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हो तो तुम स्वयं को नहीं बल्कि अस्तित्व की धारा को अनुभव करते हो। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। अध्याय 5। मुक्ति का द्वार। एक दिन ध्यान करते करते सुधीर की चेतना इतनी गहरी हो गई कि उसने स्वयं को पुनर्तः मुक्त अनुभव किया। न कोई चिंता, न कोई तनाव, केवल शांति। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि ध्यान में सांसों का चमत्कार क्या है। ये केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन की गहराई को देखने का मार्ग है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुमने ध्यान का सच्चा मार्ग पकड़ लिया है। यही आत्मज्ञान की ओर तुम्हारी यात्रा का आरंभ है। श्वासों को देखो, अपने चित्त को स्थिर करो और अंततः परम शांति को प्राप्त करो। समाप्ति। इस प्रकार सुधीर ने ध्यान और सांसों के चमत्कार को अनुभव किया और धीरे धीरे वह स्वयं भी एक ज्ञानी बन गया। गौतम बुद्ध की यह सरल परंतु गहरी शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम केवल अपनी सांसों को पूरी जागरूकता से देखने लगे तो जीवन के हर दुख और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। सांसों की शक्ति। गौतम बुद्ध की ध्यान कथा। अध्याय 1। सत्य की खोज में एक युवक। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक आनंद रहता था जो सदैव जीवन के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक रहता था। वह कई गुरुओं के पास गया पर किसी के भी उत्तर से संतुष्ट न हो सका। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। ये सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं सत्य की खोज में हूँ परंतु मेरा मन अशांत है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं शांति प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, जीवन में स्थायी शांति केवल भीतर से आती है।
यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक साधना दूंगा। क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? आनंद ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अध्याय 2, श्वासों का रहस्य। बुद्ध ने आनंद को पास बैठने का संकेत किया और कहा, अपनी आंखें बंद करो, कोई प्रयास मत करो, बस अपनी श्वासों को आते जाते देखो, केवल उन्हें देखो, कुछ भी मत बदलो। आनंद ने आंखें बंद कर ली और सांसों को देखने लगा। पहले कुछ क्षणों तक उसे केवल हवा की हल्की गति महसूस हुई, पर धीरे धीरे उसका ध्यान विचारों की ओर चला गया, अतीत की घटनाएं, भविष्य की कल्पनाएं और अनगिनत इच्छाएं। वह हताश होकर बोला, भगवान, मेरा मन कहीं और भाग रहा है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन का स्वभाव ही चंचलता है, जब भी वह भटके उसे प्यार से वापस अपनी श्वासों की ओर ले आओ, धीरे धीरे ये शांत होने लगेगा। अध्याय 3, स्थिरता की अनुभूति। आनंद ने इस साधना को गहराई से अपनाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि जब वह सांसों को देखता है तो उसके विचार धीमे पड़ जाते हैं। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं सांसों को ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो मेरे भीतर एक अजीब शांति उत्पन्न होती है, यह क्या है? बुद्ध बोले, वत्स, यही ध्यान की शक्ति है। जब तुम अपने मन को केवल वर्तमान क्षण में रखते हो तो सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। सांसों को देखना स्वयं को देखने के समान है। अध्याय 4, परिवर्तन का बोध। समय बीतता गया और आनंद की साधना गहरी होती गई। एक दिन ध्यान करते समय उसे अनुभव हुआ कि उसकी सांसें स्वतः बदल रही हैं, कभी तेज कभी धीमी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरी सांसें हर पल बदल रही हैं, जैसे जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, क्या यही अनित्यत्व है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इसे गहराई से समझ लोगे तो मोह, क्रोध और भय से मुक्त हो जाओगे। अध्याय 5, आत्मज्ञान की ओर। अब आनंद का मन पुनर्तः स्थिर हो गया था। एक दिन ध्यान करते समय उससे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह स्वयं विलीन हो गया हो, केवल चेतना शेष थी। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, वत्स, अब तुमने सांसों की गहरी साधना को प्राप्त कर लिया है, यह मार्ग तुम्हें संपूर्ण मुक्ति की ओर ले जाएगा, बस अभ्यास करते रहो। आनंद ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह इस साधना को जीवन भर करेगा। समाप्ति। इस प्रकार आनंद ने सांसों के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर यात्रा शुरू की। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम केवल अपनी श्वासों को जागरूकता से देखें तो हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं और जीवन के हर दुख से मुक्त हो सकते हैं। श्वासों की यात्रा, गौतम बुद्ध की ध्यान कथा। अध्याय 1, एक राजकुमार की बेचैनी। कपिलवस्तु से कुछ दूर एक छोटा राज्य था जहां राजकुमार अरुण रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे भीतर से शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने उत्तर दिया, शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। यदि तुम सच में इसे खोजना चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ, वहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, वे तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगे। राजकुमार अरुण ने अपने वैभव को त्याग दिया और श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। अध्याय 2, बुद्ध से पहली भेंट। श्रावस्ती पहुंचकर अरुण बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मैं आत्मिक शांति की खोज में आया हूँ, कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मैं अपने मन की अशांति को दूर कर सकूं। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या तुमने कभी अपनी श्वासों को ध्यानपूर्वक देखा है? अरुण ने आश्चर्य से उत्तर दिया, नहीं भगवान, सांसें तो आती जाती रहती हैं, इसमें क्या विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। यदि तुम अपनी श्वासों को पूरी जागरूकता से देखना सीख जाओ तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित करना सीख जाओगे। अध्याय 3, सांसों पर ध्यान। बुद्ध ने अरुण को पास बैठने का संकेत किया और कहा, अपनी आंखें बंद करो, जब सांस भीतर आए उसे देखो, जब सांस बाहर जाए उसे देखो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो। अरुण ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके मन में अनेक विचार उठने लगे, अतीत की स्मृतियां, भविष्य की योजनाएं। उसने आंखें खोल दी और बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन का स्वभाव ही चंचलता है, जब भी यह भटके उसे पहचानो और प्रेम पूर्वक अपनी श्वासों पर लौटाओ। अध्याय 4, भीतर का मौन। अरुण ने इस साधना को रोज करने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि जब वह सांसों को ध्यानपूर्वक देखता है तो उसके विचार धीमे पड़ जाते हैं। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान,
जब मैं अपनी सांसों को देखता हूँ तो मुझे भीतर एक अजीब सा मौन अनुभव होता है। यह क्या है? बुद्ध बोले, वत्स, यही ध्यान की शक्ति है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, वह तुम्हारे भीतर ही है। अध्याय 5, परिवर्तन का अनुभव। समय बीतता गया और अरुण की साधना गहरी होती गई। उसने देखा कि उसकी सांसें हर क्षण बदल रही हैं, कभी तेज, कभी धीमी, कभी गहरी, कभी हल्की। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरी सांसें कभी एक जैसी नहीं रहती, क्या यही अनित्यत्व का प्रतीक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। अध्याय 6, आत्मज्ञान की ओर। अब अरुण का मन पुनर्तः स्थिर हो चुका था। एक दिन ध्यान करते समय उसने अनुभव किया कि केवल उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका अहंकार भी विलीन हो रहा है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि ध्यान में सांसों का महत्व क्या है। ये केवल एक साधना नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुमने सत्य को समझ लिया है। श्वासों को देखो, वर्तमान में रहो और अंततः परम शांति को प्राप्त करो। समाप्ति। इस प्रकार अरुण ने ध्यान और सांसों की साधना से आत्म शांति को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम केवल अपनी सांसों को पूरी जागरूकता से देखें तो हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और जीवन के हर दुख से मुक्त हो सकते हैं। श्वासों की चेतना। गौतम बुद्ध की ध्यान कथा। अध्याय 1, एक व्यापारी की उलझन। सावती नगर में एक धनी व्यापारी सोमदत्त अपनी अपार संपत्ति के बावजूद व्याकुल था। उसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, परंतु मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, मैंने धन तो बहुत अर्जित कर लिया, परंतु चैन की नींद नहीं सो पाता। क्या संसार में ऐसा कोई मार्ग है जो मुझे आंतरिक शांति दे सके? मित्र ने उत्तर दिया, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हुए हैं। वे आत्मशांति का मार्ग दिखा सकते हैं। यदि तुम सच में समाधान चाहते हो तो उनसे मिलो। सोमदत्त ने उसी क्षण जेतवन की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 2, बुद्ध के सानिध्य में। जब सोमदत्त बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम्हारा मन हमेशा भूतकाल या भविष्य में भटकता रहता है। क्या तुमने कभी अपनी श्वासों को ध्यानपूर्वक देखा है? सोमदत्त ने विस्मय से उत्तर दिया, नहीं भगवान, सांसें तो आती जाती रहती हैं, इसमें क्या देखने जैसा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है। यदि तुम अपनी श्वासों को जागरूकता से देखना सीख जाओ तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। अध्याय 3, श्वासों पर ध्यान। बुद्ध ने सोमदत्त को पास बैठने का संकेत किया और कहा, अपनी आंखें बंद करो। जब सांस भीतर आए उसे देखो, जब सांस बाहर जाए उसे देखो। बस इसे देखना है, कुछ भी बदलना नहीं है। सोमदत्त ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका मन भटकने लगा। व्यापार की चिंता, घर की समस्याएं, भविष्य की योजनाएं। उसने आंखें खोल दी और हताश होकर बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मन का स्वभाव ही भटकना है। जब भी यह इधर उधर भागे उसे प्रेम पूर्वक वापस अपनी श्वासों की ओर ले आओ। धीरे धीरे ये स्थिर हो जाएगा। अध्याय 4, भीतर की शांति का अनुभव। सोमदत्त ने इस साधना को अपनाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि जब वह सांसों को देखता है तो उसका मन विचारों की पकड़ से मुक्त होने लगता है। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं अपनी श्वासों पर ध्यान देता हूँ तो मेरे भीतर एक गहरा मौन प्रकट होता है। यह क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, यही ध्यान की शक्ति है। जब तुम केवल अपनी सांसों को देखते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है। यही शांति का द्वार है। अध्याय 5, जीवन के अनित्यत्व का बोध। समय के साथ सोमदत्त की साधना गहरी होती गई। एक दिन ध्यान करते समय उसने अनुभव किया कि उसकी सांसें स्वतः बदल रही हैं, कभी तेज, कभी धीमी, कभी गहरी, कभी हल्की। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरी सांसें हर क्षण बदल रही हैं, क्या यही अनित्यत्व का संकेत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न विचार, न इच्छाएं। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो मोह, क्रोध और भय समाप्त हो जाएंगे। अध्याय 6, आत्मज्ञान की ओर। अब सोमदत्त का मन पहले से अधिक शांत हो गया था।
एक दिन ध्यान करते समय उसने अनुभव किया कि वह केवल एक पर्यवेक्षक मात्र है, न तो उसका मन स्थायी है न उसका शरीर। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आत्मशांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता में है। सांसों को देखना ही मोक्ष की कुंजी है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुमने सत्य को समझ लिया है। श्वासों को देखो, वर्तमान में रहो और अंततः परम शांति को प्राप्त करो। समाप्ति। इस प्रकार सोमदत्त ने ध्यान और सांसों की साधना से आत्मशांति को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम केवल अपनी सांसों को पूरी जागरूकता से देखें, तो हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और जीवन के हर दुख से मुक्त हो सकते हैं।